तो जो जितना पास होगा उसको मोहब्बत उतना ज़्यादा होगा नाभिक से और उतना ज़्यादा चिपक के बैठेगा, और जितना ज़्यादा चिपक के बैठेगा उतना ज़्यादा बाहर निकलना नहीं चाहेगा, बाहर निकलना नहीं चाहेगा। विलेयता गुणनफल निकालना है, बोले हाँ। मूलरता चाहिए, बोले हाँ। मूलरता के लिए निकाले जब तो आपको लैम्डा एम नहीं था और लैम्डा एम निकालने चले तो एन नहीं था, तो सबसे पहले हम लोग एन निकाले, कितना 1 1 2, ई कैथोड में से ई एनोड को घटाना होगा। बोले ये हम बकवास बहुत बार सुन चुके हैं, आगे का लेक्चर स्टार्ट कीजिए। तो आप सभी प्रिय दोस्तों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। ये दोस्त चैप्टर नंबर 3 का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम विद्युत रसायन है। आपको भले ही चीजें टफ लगे लेकिन हम आपका प्रिय से दोस्त के रूप में भूमिका अदा करेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे एक टाइप का ऑब्जेक्टिव से अलग तरीके से पूछ सकता है। देखिए दोस्त, ये आप लोगों का सवाल बोल रहा है कि NaCl, LiCl, NaCl, KCl के विलयन में अनंत अनुता पर सुचालकता मतलब कि उसमें धारा का प्रवाह किसमें ज्यादा होगा? तो धारा का प्रवाह उसमें ज्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से कम आसानी से बंधा हो, क्योंकि तभी तो आसानी से गति कर पाएगा। बोले ये सब बकवास बात हमको समझ में नहीं आती है और आप झूठ बोलते हैं और बहुत झूठे हैं। बोले कि कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भैया धारा तो बहेगा नहीं विलयन के अंदर, आयन बहेगा। तो बोले कि तो दिखा रहे हैं आपको बालक, देखिए सबसे पहले लिथियम, उसके बाद हम लोग का सोडियम, उसके बाद हम लोग का क्या, पोटेशियम। ठीक है, तो लिथियम के अंदर हम लोगों का स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे 2 का स्ट्रक्चर होगा। थोड़ा साइड करते हैं ताकि आपको पता चले, नहीं तो यार एक ही में घुल मिल जाएगा और आप बोलेंगे कि सर हमको कुछ बताते नहीं है और आगे कुछ पढ़ाते नहीं है। लिथियम, बोले ठीक है, इसमें 2 कक्षा होगा। सोडियम में क्या होगा? उसमें 3 होगा। और कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम में कितना होगा? 1 2 3 4 होगा। बोले ठीक है। अब मेरे भाई होगा क्या कि लिथियम में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में इतना है, इसमें इतना है, तो होगा क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम दूरी पर है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूरी पर, इसमें इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दूरी पर। तो जो जितना पास होगा उसको मोहब्बत उतना ज्यादा होगा नाभिक से और उतना ज्यादा चिपक के बैठेगा, और जितना ज्यादा चिपक के बैठेगा उतना ज्यादा बाहर निकलना नहीं चाहेगा, बाहर निकलना नहीं चाहेगा, गति करना नहीं चाहेगा, गति करना नहीं चाहेगा, तो धारा बहेगा नहीं, धारा बहेगा नहीं, तो हम लोग का क्या होगा? कुचालक। यानी मेरे भाई होता क्या है ना कि लिथियम का आकार छोटा होता है और KCl पोटेशियम क्लोराइड का आकार बड़ा होता है, और आकार बड़ा हुआ तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, अब वो आकर्षण आने वाला नहीं है, आकर्षण में आएगा नहीं तो भैया आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा तो गति कर जाएगा, गति कर जाएगा, धारा बह जाएगा, धारा बह जाएगा, तो ज्यादा सुचालक होगा। यानी इसका आकार ज्यादा होने के कारण भैया ये ज्यादा हम लोग का सुचालक होगा। यानी सबसे ज्यादा सुचालक होगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम। यानी सही जवाब होगा आंसर नंबर क्या? बी। क्या आप लोगों को समझ में आया? यानी इसका आकार ज्यादा होगा, उसी का हम लोग का सुचालकता क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर बोल रहा है बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल में, ये आप लोगों का न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, भले ही आपको लगे कि टफ क्वेश्चन, लेकिन हमारे आने के पास एक न्यूमेरिकल का अंदाज अलग अंदाज है। You are not solve a numerical, you can cook a food in your home। यानी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं माय डियर, आप लोग घर पर भोजन बना रहे हैं। तो आइए अदाकारी से देखते हैं कि क्या पूछ रहा है और क्या पूछ रहे हैं। फल और मेरे भाई विलेयता गुणनफल पता है आपको कैसे निकलता है? बोले पता रहता तो आप बताते हमको, हम तो खुद ही बना देते। तो विलेयता गुणनफल निकलता है कि जो भी हम लोग घटक का निकालना है, जैसे बेरियम सल्फेट का निकालना है, तो बेरियम सल्फेट में 2 घटक होगा, एक Ba2+ और एक SO4 2-। तो दोनों का मोलर सांद्रता हमको गुणनफल के रूप में लिखना होगा, Ba2+ और SO4 2-। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपको विलेयता गुणनफल निकालना है तो दोनों के मोलर सांद्रता को हमको निकालना होगा। बोले एकदम कमाल का बात है। यानी आप विलेयता गुणनफल निकाल सकते हैं कब? जब आपको मोलर सांद्रता पता हो तब। अब क्वेश्चन में ढूंढिएगा, मोलर सांद्रता तो है ही नहीं। तो बोले दिया क्या गया है, तो इससे पहचान करना होगा मेरे भाई, यहाँ पर प्लस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो बोले कि तो दिया क्या है मेरे भाई, यानी हम कैसे जानेंगे क्या क्या दिया और क्या पूछ रहा है? तो देखिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे बोल दे मोल इनवर्स, तो ये मात्रक होता है किसका? मोलर चालकता का। और आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स दे दे तो आपका किसका मात्रक होता है? तो तुल्यांकी चालकता का। और कप्पा मतलब क्या होता है? तो कप्पा का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है किसका? कप्पा का। बोले अच्छा अच्छा, तो ये है। तो यहाँ पर क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। यहाँ पर 10⁻⁻5 होगा।
चलिए बताते हैं क्या हुआ क्या। तो यानी आपको निकालना है विलेयता गुणनफल, और निकालना तभी निकाल पाएंगे जब मूलरता पता होगा। और क्वेश्चन में ढूंढिएगा मूलरता तो था ही नहीं, क्योंकि इससे तो आपको पता चला कि भैया ये तो लैम्डा इक्यू दिया है, ये तो आपको लैम्डा इक्यू दिया है। बोले अच्छा, लैम्डा इक्यू दिया है, डन। और ये जो दिया है वो क्या दिया है, तो आपका जो है कप्पा दिया है। बोले अच्छा, और आपसे पूछा क्या गया है, ये आपका विलेयता गुणनफल, डन। तो ठीक है, यानी आपको यदि मोलरता चाहिए यानी सी चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो लैम्डा एम बराबर के गुना 1000 बटा में सी। सी क्या है, मोलरता। इसका मान निकाल सकते हैं कब मेरे भाई, कब निकाल सकते हैं, जब आपको लैम्डा एम का वैल्यू पता हो, क्योंकि के का क्वेश्चन तो दिया ही है, 1000 आपको रखने की जरूरत है ही नहीं। और काश लैम्डा एम पता होता तो ले जाके सी रख देते, सी मतलब मोलरता निकल जाता, गुना करते और आंसर आ जाता। लेकिन फिर प्रॉब्लम हुआ कि भैया यहाँ पर तो लैम्डा एम है ही नहीं। अब फिर दिमाग लगाएं कि लैम्डा एम कैसे निकलेगा, तो लैम्डा एम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्यू, लैम्डा एम का फॉर्मूला होगा लैम्डा इक्यू गुना एन। एन मतलब कि कितना आयन में टूटा, ठीक है। तो बोले कि कितना आयन में टूटा कैसे जानेंगे, तो बताइए ये BaSO4 जो था वो किस पार्ट में टूटा था, Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस में, यानी कितना घटक, एक और एक कितना हो गया, दो, यानी संख्या कितना हुआ मेरे भाई, दो। और लैम्डा इक्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया है, 400। तो 400 दूनी का कितना हो गया, 800। यानी आपको लैम्डा एम का वैल्यू पता चल चुका है। लैम्डा एम का वैल्यू कितना पता चल चुका है, तो लैम्डा एम का वैल्यू पता चल चुका है कितना मेरे भाई, कितना पता चला है, तो 800। बोले कि तो क्या निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे सी। तो सी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा मेरे भाई, के गुना 1000 बटा में क्या होगा, लैम्डा एम। तो के का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, के का वैल्यू दिया है 8 गुना 10 का पावर -5, ठीक है। और 1000 को हम लोग 10 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। और लैम्डा एम मतलब क्या, कि आपको दिया है 800। निकाले यहाँ पर ना, बोले कि बकवास बंद, दोबारा स्टार्ट। विलेयता गुणनफल निकालना है, बोले हाँ। मूलरता चाहिए, बोले हाँ। मूलरता के लिए निकाले जब, तो आपको लैम्डा एम नहीं था, और लैम्डा एम निकालने चले तो एन नहीं था, तो सबसे पहले हम लोग एन निकाले, कितना, एक एक दो, तो रखे दो। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में था तो गुना 400 दूनी का 800, लैम्डा एम निकल गया। और लैम्डा एम रखेंगे तो सी निकल जाएगा, और सी को गुना करेंगे कि विलेयता गुणनफल निकल जाएगा। बोले निकालिए सी जल्दी जल्दी, तब तो 8 से कितना बार में, तो 100 बार में। 100 मतलब क्या, 10 का पावर 2। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, यानी 5 2 कितना हो गया, 7, यानी आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो +2 ऊपर जाएगा तो -2, यानी 5 और 2 7, और 7 में से 3 के कितना हो गया, 4, यानी 10 का पावर -4। तो एक जगह रखेंगे 10 का पावर -4, फिर यहाँ पर भी रखेंगे 10 का पावर -4, और जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -8। इसका सही जवाब क्या होगा, 10 का पावर -8। यानी विलेयता जो गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -8 मीटर स्क्वायर। मीटर नहीं है ये जो है ना, ये मूलरता को संकेत किया गया है, मूल है, मूलरता, मूल प्रति लीटर, उसको स्मॉल एम से दिखाया गया है। हालांकि इस कैपिटल ए लिखना चाहिए, क्योंकि मूलरता को हम लोग किससे दिखाते हैं, इस बड़ा वाले एम से। और स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, मूलरता। तो मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर छोटा एम मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा, बड़ा एम, ठीक है। तो आई रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक माय डियर। ये जो छोटा छोटा गलती हुआ है ना, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न पर देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्या, विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होगा। हम आपको बता रहे हैं, पूरा लिस्ट ही बता दे रहे, पूरा लिस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जी को बोलते हैं चालकत्व। जी को मतलब क्या बोलते हैं, चालकत्व। बोले ठीक है, जी मतलब चालकत्व। इसका सूत्र होता है 1/r, यानी प्रतिरोध का मात्रक ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, पहला। फिर बोल देगा आपसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता मतलब क्या है, रोह, रोह बराबर क्या होता है, आर ए बटा में एल। इसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। कोई किताब ओम सेंटीमीटर भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। चालकता, चालकता, चालकता का बोले तो क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर एल बाई में क्या हो जाएगा, एल बाई में क्या हो जाएगा, आर ए। और यहाँ पर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बोले ठीक है।
4 हुआ। उसके बाद आप लोगों से मोलर चालकता का बोलेगा, तो मोलर चालकता का हमने आपको बताया क्या होता है मेरे भाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। और यदि वही लैम्डा इक्यू का बोलेगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। बोले डन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है डन। तो यही बात है। बोले ओके, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछा एक था, हमने आपको बताया इतना सारा। और तो और आपसे सेल स्थिरांक का पूछे जी स्टार बराबर, तो एल बाई में ए होता है और इसका मात्रा क्या होता है, ओम मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। यानी हमने आपको छह बताया आप लोगों को इसका मात्रक। इसके अलावा इसमें आपको मात्रक पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो बताइए क्या पूछा गया, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व मतलब क्या होता है, चालकता। और इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो इसका मात्रा क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यानी इसका सही जवाब होगा क्या, आंसर नंबर सी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या डाउट? नो। तो नेक्स्ट, मोलर चालकत्व का, मोलर चालकता का हमने आपको बताया ना कि इसका मात्रा क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहां पर माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। इस यदि हम लोग नीचे वाला ऑप्शन यदि सही करें तो यहाँ पर इनवर्स होगा। मिस्टेक तो हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, और ये सवाल यदि कभी भी आप लोगों से इस टाइप का सवाल पूछे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दे और आपसे बोले किस धातु की अवकरण क्षमता, अवकरण क्षमता, या आपसे बोले अपचयन शक्ति, बात एक ही है, पागल मत हो जाइएगा। अपचयन शक्ति, अपचयन शक्ति, अपचयन शक्ति मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की ताकत। और यदि हम लोगों का कभी कभी ये पूछ दे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्षमता, तो उसके लिए अलग रिलेशन होगा, लेकिन ये दोनों के लिए अलग बात है। जिसका वैल्यू कम होगा उसका मान ज्यादा होगा, क्योंकि अपचयन शक्ति जो होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव के व्यतिक्रमानुपाती होता है। यानी जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम उसका अपचयन शक्ति या अवकरण क्षमता ज्यादा। लेकिन इसके लिए क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा उसका ऑक्सीकरण क्षमता ज्यादा। तो आपसे तो वो पूछा नहीं है, आपसे तो पूछा है अवकरण क्षमता। तो जिसका वैल्यू कम है वही मान ज्यादा है। तो बताइए कौन कम है, कौन वैल्यू कम है। तो कम आप लोग कौन दिखाई दे रहा है मेरे भाई, कौन इसमें से कम है। तो इसका हो जाएगा, इसमें सबसे कम जो है वो कितना है, -0.40, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा क्या, सी, ठीक है। यही सबसे कम है, जिसका वैल्यू सबसे कम वही मान सबसे ज्यादा। अच्छा मान लीजिए कि इसके भी आगे माइनस लगा देता और इसके भी आगे माइनस लगा देता, तो बताइए सबसे कम कौन होता है, ये कि ये कि ये। तो जो माइनस में वैल्यू ज्यादा होता है वही कम होता है, तो आंसर नंबर क्या हो जाता है, ए। लेकिन कब, जब उसके आगे माइनस लगाता तब। बोले अच्छा। विद्युतवाहक बल की मान, देखिए बालक इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे के वीडियो में बताया। जब भी आप लोग को विद्युतवाहक बल पूछे तो हमेशा आपको ई कैथोड में से ई एनोड को घटाना होगा। बोले ये हम बकवास बहुत बार सुन चुके हैं, आगे का लेक्चर स्टार्ट कीजिए। तो मेरे भाई होगा क्या कि कैथोड उसको वैल्यू मानते हैं जो वैल्यू ज्यादा होता है, जो वैल्यू कम होता है उसको एनोड। तो इसमें से कम ज्यादा को ढूंढना है, तो लेकिन कब, ऐसा कब कम ज्यादा को ढूंढ लेंगे डायरेक्टली, जब हम लोगों का अपचयन हो रहा हो, अवकरण हो रहा हो। यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 इसका 0 हो गया, इसका +2 इसका कितना हो गया, 0। यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या घट गया, घट गया मतलब क्या, अवकरण या अपचयन हुआ। बढ़ जाता तो ऑक्सीकरण होता। बोले कि ओके, ये भी का नाम सही है। यानी यदि ऑक्सीकरण हो रहा होता तो पहले चिन्ह बदलते उसके बाद ज्यादा कम को रखते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो हम लोग को चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। यानी चिन्ह कब बदलेंगे, जब हम लोग का ऑक्सीकरण हो रहा हो। बोले अच्छा, ठीक है। तो बताइए मेरे भाई कि ई कैथोड, कैथोड किसको मानेंगे, तो जो वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा कौन है, ये वाला या ये वाला। तो भैया जो माइनस में वैल्यू कम होता है वही वैल्यू ज्यादा होता है। घटाओ, फिर माइनस 0 पॉइंट कितना हो गया, 76, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 32 वोल्ट। इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर क्या, बी। समझ में आया। यानी यदि यहां पर हम लोगों का अपचयन हो रहा हो तो ज्यादा वालों को कैथोड और कम वालों को एनोड रख के घटाएंगे, आंसर को लाएंगे। लेकिन हाँ, यदि वही ऑक्सीकरण हो रहा होता, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा होता, यानी जेडन पहले देता और Zn2+ बाद में देता, Zn2+ क्या देता, बाद में देता, तो यहां पर क्या होगा, तो हम लोगों का ऑक्सीकरण हो रहा होता। यदि ऑक्सीकरण हो रहा होता तो हम लोग का चीजें अलग होती।
यानी चिन्ह बदलना पड़ता है, यानी इसको हम लोग माइनस को प्लस करते और ये माइनस को प्लस करते। अब तब फिर देखते कौन वैल्यू ज्यादा है, तो ये ज्यादा हो गया तो इसको हम लोग पहले रखते, उसको वैल्यू बाद में, यानी चिन्ह बदलते तब हम लोग अधिक और कम को ढूंढते, कब, जब ऑक्सीकरण हो रहा होगा तब। नेक्स्ट, कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव है? एनोड, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे। तो ढूंढ लीजिए यार किसमें इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ है, क्या इसके बाहर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, क्या इसके बाहर, क्या इसके बाहर, नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर दिखाई दे रहा है तो यहीं पर, इसलिए सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट स्लाइड। ए देखिए यहां पर फिर पूछ दिया, अपचयन विभव का मान इतना 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 है, किसका अपचयन शक्ति का क्रम सही है? तो जो वैल्यू सबसे कम वो वैल्यू सबसे ज्यादा, तो सबसे कम कौन? ये, तो 20 सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन कम? तो उसके बाद ये यानी सी, उसके बाद सबसे नीचे ए, यानी इसका सही आंसर होगा बी सी ए, बी सी ए, तो आंसर हो गया। ये सवाल हो चुका है। बोल रहा है कि क्या है, तो एक्चुअली में ये जो हम लोग इसका चार नाम है, इसका नाम होता है विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, और तो हम लोग रेडॉक्स सेल भी बोल सकते हैं। ये तीन नाम बहुत खास होता है, लेकिन पता है डेनियल कब बोलते हैं? डेनियल भी विद्युत रासायनिक सेल ही है, गैल्वेनिक सेल, रेडॉक्स सेल ही है, लेकिन कब? जब हम लोगों का ये जेडन और सीयू छड़ बोले तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डेनियल सेल बोलेंगे, ये फिक्स होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस पब्लिकेशन।